दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से एक एम्प्लॉय अपने खड़ूस बॉस के बेटी को पटाकर उसके साथ गपागप करता है। जब ये बात खड़ूस बॉस को पता चलता है तो उसके साथ क्या क्या करता है इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वाला वीडियो। मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन में जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपना सूटकेस दरवाजे के अंदर डालकर चढ़ने ही वाला होता है कि ट्रेन स्पीड से चलने लगता है, जिसके कारण वो चढ़ नहीं पाता और उसका सूटकेस ट्रेन के अंदर छूट जाता है। अब यहाँ पर ट्रेन के अंदर देखते हैं कि उस डब्बे में बहुत सारे पैसेंजर होता है। वहीं दो दोस्त टॉम और पॉल भी होता है। वो सूटकेस को देखकर टॉम बोलता है कि अब ये सूटकेस मेरा हुआ, मैं ऐसा ही सूटकेस किनना चाहता था। इस पर पॉल बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सूटकेस किसी और का है। लेकिन टॉम नहीं मानता और वो सूटकेस रख लेता है। टॉम ऑफिस आकर काम करने लगता है कि कुछ ही देर में उसके बॉस के सेक्रेटरी ऑड्री टॉम को आकर बोलती है कि बॉस तुम्हें बुला रहा है। टॉम बॉस से मिलने के लिए जाता है। बॉस उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। उसके बॉस नेचर से बहुत ही खड़ूस होता है। वो टॉम पर इसलिए गुस्सा कर रहा होता है कि टॉम अपने दोस्त पॉल को ट्रेन में बोल रहा होता है कि मैं इस ऑफिस को उड़ा देना चाहता हूँ। और ये दोनों का बात ऑफिस के दूसरे स्टाफ उसके ऑपोजिट वाली सीट में बैठा था, जिन्होंने सुन लिया होता है और वो बॉस को बोल दिया होता है, जिसके कारण बॉस टॉम को बहुत ही डांट रहा होता है। टॉम अपना सफाई देते हुए बोलता है कि मैं इस ऑफिस को क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उतने में ही बॉस ऑड्री को बुलाकर बोलता है कि आज की कॉफी बहुत ही खराब है और इसीलिए मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। और बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। कुछ देर के बाद लिसा टॉम के पास आकर बोलती है कि क्या तुम आज रात को मेरे घर आ सकते हो, मैं एक पार्टी में जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे डैड इसके लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या तुम मेरे घर आकर मुझे हेल्प करोगे। टॉम खुशी खुशी हाँ कर देता है क्योंकि टॉम को लिसा के ऊपर बहुत ही क्रश होता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि लिसा ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया है। और वो सोचने लगता है कि आज मैं अपने प्यार का इजहार करके उसके साथ गपागप करूंगा। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लिसा के डैड लिसा के ऊपर अपने कंट्रोल रख रहा होता है। वो लिसा को कहीं भी नहीं जाने दे रहा होता है। अब रात को टॉम लिसा के घर पर आता है। वहाँ पर उसके डैड उसे मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके बोल देता है कि लिसा ने उसे घर पर बुलाया है। लिसा के डैड यानी कि टॉम के बॉस बोलता है कि लिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में गई है और वो तुमको हाउस सीट के लिए बुलाया है। ये सुनकर टॉम उदास हो जाता है, लेकिन वो मान जाता है। उसके बॉस उसे बोलता है कि तुम मेरे घर को अच्छे से सफाई करना और मेरे फर्नीचर को हाथ भी मत लगाना। और वो एक उल्लू को दिखाकर बोलता है कि इसको अच्छे से ध्यान रखना। यह बात बोलकर उसके बॉस वहां से चले जाता है। कुछ देर के बाद उसके बॉस के बेटे रेड आता है। वो अपने साथ कुछ पाउडर का पॉकेट लाया हुआ होता है। पाउडर रख के रेड टॉम को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगता है, जिससे टॉम पक जाता है। कुछ ही देर के बाद ऑड्री भी वहां पर चली आती है। वो टॉम को देखकर गुस्सा करने लगती है। दरअसल ऑड्री को लगता है कि टॉम ने ही उसके खराब कॉफी के बारे में बॉस से बताया होगा, जिसके कारण उसका जॉब चला गया है। लेकिन टॉम उससे समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसी बीच रेड अपने साथ लाए हुए पाउडर को टॉयलेट के पानी में मिक्स कर देता है और वो उल्लू उस पानी को पीकर बेहोश हो जाता है। टॉम वो पक्षी को बेहोश देखकर उसे टॉयलेट में उल्टी करवाकर होश में लाने की कोशिश करने लगता है। उसी बीच दरवाजे पर टीजे नाम का एक शख्स आता है। दरअसल वो पाउडर का डीलर होता है। रेड टीजे से पैसे दिए बिना ही पाउडर लेकर भागा हुआ होता है। टीजे रेड को खोजते खोजते आया हुआ होता है। टीजे रेड को ना पाकर टॉम से पाउडर मांगता है। टॉम एक दूसरा वाला पाउडर का पॉकेट उसे दे देता है। दरअसल उसे मालूम नहीं होता है कि इस पॉकेट में क्या है। उतने में ही ऑड्री के दोस्त भी वहां पर चले आते हैं और वहीं लिसा भी कुछ देर के बाद सैड होकर अपनी घर चली आती है। लिसा टॉम से बोलती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो मुझे चीट कर रहा था। यहाँ पर लिसा को लगता है कि टॉम एक गे है और इसीलिए वो उसके सामने ही अपने कपड़ा खोलकर नाचने लगती है। टॉम बोल देता है कि मुझे तुम पर क्रश है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर लिसा शर्मा जाती है, लेकिन बाद में वो दोनों बातें करने लगती है। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि लिसा अब टॉम को पसंद करने लगी है। उसी वक्त वहाँ पर टीजे आ जाता है। वो टॉम को धमकाकर बोलने लगता है कि तुमने मुझे उल्लू बनाया है, ये वो पाउडर नहीं है जो मुझे चाहिए था, कहाँ पर है वो पाउडर, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। टॉम रेड के पास जाकर बताता है कि ये कौन सा पाउडर का बात कर रहा है। सच्चाई जानकर टॉम टीजे के पास आता है। वो देखता है कि टीजे बॉस के लॉकर तोड़कर पैसे निकालने की
कोशिश कर रहा होता है। टॉम बड़ी चालाकी से टीजे के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर पिला देते हैं, जिसे पीकर वो कोमा में चला जाता है। अब टीजे के बॉडी का कोई रिस्पॉन्स ना देखकर ऑड्री के दोस्त को लगने लगता है कि टीजे मर गया है और वो लोग उसे दफनाने लगता है। वही बेहोश पड़ा हुआ उल्लू होश में आकर उड़ जाता है। टॉम उस उल्लू को उड़ता देख वो उसे ढूंढने चला जाता है। वो ढूंढते ढूंढते पड़ोसी के घर पर पहुंच जाता है। उसके पड़ोसी के घर में जूली नाम की एक लड़की का एक ब्लाइंड डेट आने वाला होता है। जब टॉम उल्लू खोजते खोजते वहां पर जाता है तब उसके पेरेंट्स उसे वही ब्लाइंड डेट समझ लेता है और उसे खूब मानदान करने लगता है। लेकिन टॉम जूली को बोल देता है कि मैं उसका ब्लाइंड डेट नहीं हूँ। यह सुनकर जूली के पेरेंट्स गुस्सा होकर टॉम को अपने घर से निकाल देता है। टॉम निराश होकर वापस चले आता है। यहाँ पर ऑड्री और उसके दोस्त टॉम को बोलता है कि तुम मेरे पपीते को हिलाकर देखो, मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रहा है, क्या मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गया। टॉम उन दोनों को पपीते को सहला रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है और टॉम को दूसरे को पपीते को सहलाता देख वो उससे गुस्सा हो जाती है। टॉम बोलता है कि ये सब जो तुम देख रही हो सब झूठ है, दरअसल मैं बीमारी चेक कर रहा था। लेकिन वो रूठ जाती है। वहीं ऑड्री के दोस्त टीजे को दफनाता देख टॉम वहाँ पर चला जाता है। वहीं लिसा उसके पीछे पीछे चली आती है। अब लिसा यहाँ पर सब कुछ जानने के बाद टॉम से और भी गुस्सा हो जाती है। इतने में ही टीजे कब्र से लिसा की टांग पकड़ लेता है, जिससे लिसा बहुत ही डर जाती है। अब टीजा बाहर निकलकर लिसा को गन पॉइंट पर ले लेता है। टीजे लिसा को मारने ही वाला होता है कि रेड उसके पीछे से वार कर देता है और टीजे नीचे गिर जाता है। उसी वक्त ऑड्री के दोस्त टॉम को बोलता है कि अब यहाँ पर बॉस के आने का टाइम हो गया है। टॉम अपने बॉस को लाने चले जाता है और ऑड्री के दोस्त सब मिलकर घर की सफाई करने लगता है। वहीं देखते हैं कि टॉम अपने बॉस को ला रहा होता है कि तभी वो उल्लू उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण टॉम अपना कंट्रोल खो देता है और कार क्रैश हो जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि पुलिस पहले से ही मौजूद होता है। दरअसल वो टीजे को ढूंढते ढूंढते पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पर उसके बॉस को सब कुछ मालूम चल जाता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और सब कुछ जानने के बाद इन सब का जिम्मेदार टॉम को ठहरा कर उसे घर से निकाल देता है। उसके बाद लिसा के डैड लिसा को बोलता है कि तुम अपना कपड़ा पैक कर लो, हम लोग यहाँ से कहीं दूर दूसरा शहर चले जाएंगे। अगले दिन लिसा अपनी सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ पर रेड आकर लिसा से बोलती है कि तुमको डैड के हर बात नहीं मानना चाहिए, तुमको डैड के सामने डट के खड़ा रहना पड़ेगा। तुमको भी मालूम है कि कल जो कुछ भी हुआ इनमें टॉम का कोई भी कसूर नहीं है और तुम भी टॉम से प्यार करती हो, जाओ सब कुछ डैड को बता दो। यहाँ पर उसके डैड उन दोनों का बात सुन लेता है और उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगता है। वो सोचने लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है और टॉम को बिना कारण ही उसे भला बुरा कहकर अपने घर से निकाल दिया और वो बेचारा भी बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन वो टॉम को बुलाकर अपनी कंपनी में प्रमोशन देकर अपनी बेटी के साथ शादी करने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर सब लोग खुश हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।